हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। मैं हूं आपकी बायो मेंटर नेहा नवराज और आज हम देखेंगे बेटा डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, द सेल थ्योरी। ठीक है, तो पहला चीज कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ सेल। सेल क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो क्या है बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी। और फंक्शनल because every cell when combines together it forms a tissue and that tissue has a specific function to perform, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं functional unit of life। अगर मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की बात करूं बेटा, तो एक सेल है, ठीक है। यही सेल क्या होता है, फर्दर डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करता है एंड इट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स and these group of cells are known as tissue। ठीक है, तो what is a tissue? It is a group of cell that performs a particular function। क्या है कि बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन करेंगे एंड दैट विल फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टिश्यूज, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया। सो दैट्स इट। नाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस एंड इट फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इफ आई टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा, तो उसमें होता है हमारा मेन ऑर्गन दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर। ये पांच चार पार्ट्स हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम के। वहीं अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो वी हैव द हार्ट विच इज द पंपिंग ऑर्गन, the blood vessels like arteries, veins and capillaries। ठीक है, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। तो दीज आर वेरियस सिस्टम्स। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन करके एक सिस्टम को बनाते। And the last is many systems combine to form an organism। जैसे कि we are human beings, हम एक organism है ना, हमारे अंदर बहुत सारे systems हैं। ठीक है, so this is the structural organization of an organism। तो देखो जो complete organism यहाँ बन रहा है बेटा, that is first formed from the cell only। वो cell से ही start हो रहा है। That's why we call it as the basic unit of life। ठीक है, now all the living organisms are made up of one or more cells। Depending upon the number of cells, हम organisms को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि अगर वो वन सेल से बना हुआ है ना, तो हम उनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। ठीक है, वही अगर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, वी कॉल देम एज मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज्यादा। सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्टडी। सो द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी और यू कैन कॉल इट एज साइटोलॉजी। ठीक है, जब भी ये लॉजी वर्ड होना बेटा, तो मतलब समझ जाओ कि इट इज रिलेटेड टू एनी स्टडीज। अब हम देखते हैं डिस्कवरीज जो कि सेल से रिलेटेड है। तो पहला है हमारा बेटा रॉबर्ट हुक। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड सेल इन द ईयर 1665। यही वो आदमी है जो सबसे पहले सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था हमें। ओके, एंड ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल। ठीक है, एंड दैट सेल वाज अ कॉर्क सेल। तो उसने सेल तो डिस्कवर किया, बट वो सेल था डेड बाय यूजिंग हिज ओन माइक्रोस्कोप। ठीक है, नाउ आफ्टर हिज डिस्कवरी केम अनदर साइंटिस्ट दैट वाज एंटोन वैन लीवेनहुक and he discovered the first living cell in the year 1674। इसने जो सेल डिस्कवर किया था बेटा, वो था लिविंग, और वो लिविंग सेल था एक्चुअली अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और वो बैक्टीरियल सेल कौन था? स्पेसिफिकली इट वाज द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, विच इज नोन एज द स्मॉलेस्ट सेल। जब हम सेल की साइज के बात करें, तो स्मॉलेस्ट सेल है हमारा माइकोप्लाज्मा सेल। ठीक है, अब आते हैं दूसरी डिस्कवरीज पे।
So now after the discovery of the living cell came the discovery of the nucleus, which is the brain or the controlling unit head of the entire cell. और इसको डिस्कवर किया था बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831. नेक्स्ट डिस्कवरी है हमारा प्रोटोप्लाज्म का, जिसको discover या he coined that term was by Purkinje in the year 1839. अब ये प्रोटोप्लाज्म है क्या बेटा? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म द न्यूक्लियस. ओके, सो ये क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. ठीक है. नाउ the cell theory, which is a very important part of this topic. तो सेल थ्योरी बेटा एक थ्योरी था जिसको 3 साइंटिस्ट ने टुगेदर मिलकर फॉर्मुलेट किया था. पहला था हमारा मैथियस क्लेडन, ओके, इन द ईयर 1838, एंड ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट. ओके, ठीक है. और इसने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दूसरा था हमारा थियोडर्स कॉन, एंड ही वाज अ जर्मन जूलॉजिस्ट. ठीक है. And he said that cell is the all living organisms are made up of cells. इन तीनों के पॉइंट्स पुट ऑन करने के बाद came another scientist, but he was not from a biology background. ठीक है, ये था एक physicist who studies physics, and he said that all cell arise from pre-existing cell, that is omnis cellula is cellulae. ठीक है, तो अब तीनों को हम देखते हैं. तो पहला था all living organisms are made up of cells. मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से ही बने हुए हैं. जस्ट लाइक मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. दूसरा था बेटा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि वो सेल ही है which is responsible to give shape and structure to the organism and perform all the vital activities of the life, all the systems which are very essential for the survival of life. जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब कुछ हमारा सेल ही परफॉर्म करे. ऑल्दो एवरी सेल हैज अ डिस्टिंक्ट फंक्शंस. और थर्ड था न्यू सेल अराइज फ्रॉम pre-existing cells. That means new cells are produced by division of existing cells. ठीक है. So this was all about the discoveries related to cell and the cell theory. Hope you liked the video. If it's okay, don't forget to subscribe. Thank you.